नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। देखिए, सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में आपको पता है कि टर्टल्स और टॉर्टॉइस के साथ बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों में आपको पता है कि उनकी जो मूवमेंट्स हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हो उनकी चलने फिरने की जो हैबिट्स है वो काफ़ी कम हो जाती है। आप ये कह सकते हो कि खाना कम कर देते हैं ऑटोमेटिक। तो हमें उनकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उनको रेगुलर हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे आपको पता है कि टर्टल्स, मैंने आपको पता होगा कि मोस्टली लोग जो है एक्वेरियम के अंदर रखते हैं। यदि आप अपने टर्टल्स को एक्वेरियम के अंदर रखते हैं तो एक्वेरियम के अंदर आपको इन दिनों में जो है हीटर लगा करके रखना चाहिए। और एक्वेरियम के अंदर जो मेन एसेसरीज होती हैं उसके अंदर एक फ़िल्टर ज़रूर होना चाहिए, और जो हीटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 26 से 28 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। इतने टेम्परेचर पर आप ये मान के चलिए कि आपका टर्टल जो है काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और आपके एक्वेरियम के अंदर जो है एक बास्किंग एरिया ज़रूर होना चाहिए। यानी बास्किंग एरिया हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि टर्टल्स ताकि पानी में से निकलकर अपने आप को सुखा सकें। जहाँ बास्किंग एरिया होता है, जो बैठने वाले एरिया होता है, उसके ऊपर जो यूवी लाइट बहुत ज़रूरी होती है। यदि किसी कारणवश आपने यूवी लाइट नहीं लगाई है और आपका कछुआ कंटिन्यूस पानी में रहता है, भले ही आपके पास हीटर लगा हुआ है, तो उसकी बॉडी के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। यदि आपके पास बास्किंग एरिया नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि टर्टल्स को 12 घंटे यदि आप पानी के अंदर रखते हो तो उसको बाहर निकाल करके किसी बॉक्स में रख करके किसी लैंप वगैरह के नीचे आप रखिए, ताकि आप उसकी बॉडी को सुखा सकें। इससे उसका जो है फंगल इन्फेक्शन जो क्योर होता रहेगा। क्योंकि ड्राई होने से क्या है, उसका जो आप ये कह सकते हो ड्राइनेस होने से, यानी अगर उसकी जो मॉइस्चर लेवल है ख़त्म हो जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिक फंगल इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम रहेगी। फ़िल्टर को आपने डेली क्लीन करना है। सर्दियों में हम क्योंकि पानी रेगुलर क्लीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए फ़िल्टर को आप हमेशा डेली क्लीन करते रहिए। और इन दिनों में जो है टर्टल्स जो है ऑटोमेटिक जो है खाना भी कम कर देते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो खाने की क्वांटिटी है वो थोड़ा सा कम ही डालिए, क्योंकि अगर यदि आप किसी कारणवश ज़्यादा खाना आप एक्वेरियम के अंदर डाल देते हैं और वो खाना उस पानी के अंदर सड़ेगा, तो कहीं ना कहीं यदि आपकी पानी की क्वालिटी ख़राब होती है, पानी की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से ऑटोमेटिक आपके टर्टल्स की आइज़ पे इफेक्ट आता है। और आइज़ पे इफेक्ट आने से आप देखेंगे कि उनकी आइज़ में स्वेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। और खाना कम होगा तो पानी की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, और आपका फ़िल्टर भी आप ये कह सकते हो कम गंदा होगा, यानी उसको क्लीन करने में भी इजी रहेगा। यदि आप टर्टल्स को डेली विटामिन ए देते रहेंगे, तो विटामिन ए क्योंकि सर्दियों में इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, इनकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए और इनकी आइज़ के लिए। आ, आप उसको बाहर जब निकालते हैं पानी में से, तो एक एक ड्रॉप विटामिन ए के सिरप का पर डे आप उसको दे सकते हैं। उसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप उनकी आइज़ को हेल्दी रखें, तो उसके लिए जो है टर्टल आई केयर ड्रॉप करके एक आता है, आप उसकी आइज़ में ऑल्टरनेटिव डेज पर एक एक ड्रॉप उसकी आइज़ के अंदर आप उसको डाल सकते हैं। इससे उसकी विटामिन ए की रिक्वायरमेंट हो जाएगी और उसकी आइज़ भी बिल्कुल क्लीन रहेगी। इन दिनों में सर्दियों में अक्सर क्या होता है, टर्टल्स की आइज़ बहुत ज़्यादा वाइटिश होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए यदि आप ये रेगुलर आई ड्रॉप पर रेगुलर डालते रहेंगे तो जो आंखों में जो धुंधलापन होता है सफ़ेद, वो ऑटोमेटिक कम होता चला जाएगा। अब बात आती है टॉर्टाइज के लिए। टॉर्टाइज आपको पता है फ्रेश पानी के अंदर ही होता है, और उसका बॉडी का मॉइस्चर लेवल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही वो इनएक्टिव आपको देखने में लगता है, खाना पीना बिल्कुल कम कर दे रहा सर्दियों में, इस वजह से एक जगह एक कोने में बिल्कुल बैठे रहते हैं। देखिए, टॉर्टॉइज जो है सर्दियों में इंडोर कंडीशंस में, ये अक्सर लोग कहते हैं, कई बार अक्सर लोगों को ये भ्रम रहता है कि 4-5 दिन तक उनका कछुआ हिला नहीं है, और वो इस ये भ्रम में रहता है कि उनका टर्टल जो है हाइबरनेशन में है। देखिए, इंडोर कंडीशंस में कभी भी आपका टर्टल हाइबरनेशन में नहीं जाएगा, नेचुरल कंडीशंस में ही आपका टॉर्टॉइज जो है हाइबरनेशन में जाता है। हाइबरनेशन का मतलब ये होता है कि उसमें उसकी आइज़ की मूवमेंट आपको मिलेगी, उसका रेस्पिरेशन आपको फील होगा। जब वो सांस लेता है, उसके नोज़ के सामने आप अपनी उंगली रखेंगे तो आप जो वो सांस इनहेल या एक्सहेल करता है, तो आप उसको फील कर देंगे।
कर सकते हैं कि वो सांस ले रहा है, और उसकी आइज़ की मूवमेंट यानी उसके पलक झपकने को आप इसलिए आप नोटिस कर सकते हैं। और सर्दियों में क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि हम क्या करते हैं ऑटोमेटिक जैसे उसको यूवी रेज वगैरह देते हैं तो बॉडी में से जो है पानी निकलता रहता है, तो इसलिए हमें पर डे उसकी बॉडी को एक बार पानी में, गुनगुने पानी में उसको एक बाउल डाल करके 15 मिनट सोक करना चाहिए। उसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, या तो पानी के अंदर ऑटोमेटिक यदि उसने फ्रेश होना होता है तो फ्रेश हो जाता है, या उसकी बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑटोमेटिक वहाँ से सोख करके उसको रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेता है। इसलिए पानी में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसका लेवल आपको पता है कि टॉर्टोइस का केवल उसके चारों पैर डिप होने चाहिए। अब पानी थोड़ा सा गुनगुना होगा तो ऑटोमेटिक उस गर्म पानी से, गुनगुने पानी से ऑटोमेटिक उसकी बॉडी को हीट मिलेगी और उसको काफ़ी अच्छा भी होगा। और फिर उसको निकाल करके बाहर किसी कपड़े में लपेट करके आप यूवी लाइट की हीट के नीचे आप रखिए तो ऑटोमेटिक वो बिल्कुल हेल्दी बना रहेगा। यदि आपका टॉर्टोइस बिल्कुल खाना नहीं खाता है तो ऑटोमेटिक तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप गाजर के जूस और गुनगुने पानी में तो आप उसको डिप कर रहे हो। इसके अलावा यदि आपको लगता है, यदि आप उसको गाजर का फ्रेश जूस ड्रॉपर या सिरिंज की सहायता से पिला सकते हो तो गाजर के जूस से भी जो है उसकी खाने की पूर्ति हो जाती है। टॉर्टोइस को भी विटामिन ए ज़रूरी होता है, विटामिन ए का ड्रॉप आप उसको रेगुलर दीजिए। और उसकी आइज़ को हेल्दी बनाने के रखने के लिए भी आपको टर्टल आई के ड्रॉप उसकी आइज़ के अंदर आप उसको डालना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने टॉर्टोइस को सर्दियों में आप उसको बचा सकते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि सर्दियों के अंदर टर्टल हो या टॉर्टोइस हो उनकी मिनिमम देखभाल आपने कैसे करनी है, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरत की चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी डेली रिक्वायरमेंट है जो आपको फॉलो अप करनी ही करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।